examination of synovial fluid. Synovial fluid is a ultrafiltration या डायलेट ऑफ द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन से बनता है। कंटेन लेवल ऑफ द ग्लूकोज एंड यूरिक एसिड, इसके अंदर ग्लूकोज होता है और यूरिक एसिड होता है। देज आर इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के इक्विवेलेंट ही होता है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है ये, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंटेन इन जॉइंट्स, ये कहाँ बनता है, साइनोवियल फ्लूइड अपने जॉइंटों में बनता है। इज यूजुअली स्मॉल, ये तो कम होता है। द नी जॉइंट नॉर्मली कंटेन इज द 4 ml, ये 4 ml इतना ही होता है, 4 ml वगैरह। और इसका जो कलर्स होता है ये नॉर्मली कैसा होता है, कलरलेस और क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। और एबनॉर्मलिटीज़ की अगर हम बात करें तो येलो हो जाएगा कब, इन्फ्लेमेटरी फ्यूजन में। और वाइट कलर का क्लाउडी कब हो जाएगा, जब क्रिस्टी हो जाए। और रेड ब्राउन कलर का कब हो जाएगा, जब हीमोरेजिक यानी ब्लड्स में जॉइंट्स में ब्लड वगैरह आ जाए। एंड राइस बॉडीज यानी कि वाइट से कब हो जाएंगे, इंक्लूजन बॉडीज कब हो जाएंगे, जब रूमेटाइटिक ऑर्थराइटिस हो जाएगा, जब अपने जॉइंटों में ऑर्थराइटिस हो जाएगा तो इस फ्लूइड के अंदर क्या आ जाएंगे, थोड़ा राइस बॉडी हो जाएगी। देन विस्कोसिटी की बात करें तो वेरी विस्कस, मतलब ये थोड़ा गाढ़ा होता है। ड्यू टू इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन हाइल्यूरोनिक विस्कस, ये क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है। देन नेक्स्ट है क्लॉटिंग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड कैन बी रिजल्ट व्हेन द फाइब्रिनोजन इन प्रेजेंट। अगर साइनोवियल फ्लूइड अपना क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है। फाइब्रिनोजन क्यों प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन में बी हैव एंटर इनटू द साइनोवियल कैप्सूल ड्यूरिंग द डैमेज टू द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जैसे अपने जॉइंट्स में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण क्या है, अपनी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड एंटर कर जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, क्लॉट इन स्पेसिमिन इंटरफेरेंस विद द परफॉर्म ऑफ द सेल काउंट। तो इसके कारण अगर क्लॉट हो गया तो अपन सेल काउंट करेंगे तो उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि सेल खूब सारी सेल मिलकर के एक क्लॉट सा बना लेगी, तो क्लॉट बना लेगी तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Depositing part of the specimen into a tube containing heparin may help avoid the clotting by synovial fluid। अगर अपन synovial fluid के अंदर heparin एंटीकोगुलेंट यूज में लेते हैं तो उससे थोड़ा बहुत अपन को क्या होता है, बेनिफिट होता है। Then specific gravity, the specific gravity of synovial fluid in 1.00 at 1 to 1.015। देन है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। केमिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट इज प्रोटीन। नॉर्मली जो प्रोटीन होता है साइनोवियल फ्लूइड में वो होता है 1 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर। और इंक्रीज प्रोटीन लेवल इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जो प्रोटीन का लेवल जो इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे ऑर्थराइटिस, जॉइंटों में अगर सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑर्थराइटिस। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन है ग्लूकोज। नॉर्मली जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर डेसीलीटर। लोअर देन द सीरम लेवल, मतलब सीरम में जो प्रोटीन ग्लूकोज का लेवल होता है उससे तो कम होता है। देन इन्फेक्शियस जॉइंट डिसऑर्डर डेमोन्स्ट्रेटेड द लार्ज डिक्रीज इन द साइनोवियल फ्लूइड ग्लूकोज लेवल। मतलब अगर जॉइंट में कोई डिजीज होगी या इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल और डिक्रीज हो जाएगा। कैन बी एज मच 2 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेस देन द सीरम लेवल। सीरम लेवल से इतना कम हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज का जो लेवल होता है जो साइनोवियल फ्लूइड में वो डिक्रीज हो जाएगा कब, जब ऑर्थराइटिस वगैरह हो जाएगा तब। देन है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो लेवल होता है साइनोवियल फ्लूइड में वो होता है 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यूजफुल होता है किसके लिए, डायग्नोसिस ऑफ द गाउट, कि आपके गाउट डिजीज है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिक एसिड अपन को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और इनसेप्टिक ऑर्थराइटिस लेवल, जो ऑर्थराइटिस होता है उसमें ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्थराइटिस डिजीज वगैरह में लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। देन है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एंजाइम है, लेवल इंक्रीज इन RA यानी कि रूमेटिक ऑर्थराइटिस। तो रूमेटिक ऑर्थराइटिस के अंदर ये जो अपना एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शियस ऑर्थराइटिस एंड गाउट में भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, और इनमें न्यूट्रोफिल्स भी इंक्रीज हो जाएगी। रूमेटॉइड फैक्टर जो RF होता है,
RF इज ए एंटीबॉडी इन इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या करता है, RF फैक्टर होता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। तो अपन क्या करेंगे, एंटीबॉडी से इसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि RH फैक्टर बना है या नहीं बना है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड सेल काउंट शुड बी परफॉर्म विद इन द 1 आवर ऑफ द कलेक्शन। साइनोवियल फ्लूइड में जो अपन सेल काउंट करेंगे या माइक्रोस्कोपी करेंगे वो अपन को विद इन 1 आवर के अंदर करेंगे। अगर इससे लेट करते हैं तो वेरिएशन आता है रिजल्ट में। देन इट इज़ डन बाय द हीमोसाइटोमीटर एंड ऑटोमेटेड सेल काउंटर। अपन इसको जो यूज में कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक सेल काउंटर में या फिर हीमोसाइटोमीटर न्यूबार चेंबर होता है उसमें यूज इसकी सहायता से कर सकते हैं। नॉर्मल जो WBC काउंट होती है वो लेस देन 200 सेल पर माइक्रोलीटर होता है। अगर इसमें DLC की बात करें तो न्यूट्रोफिल 7% होता है, लिम्फोसाइट 24%, मोनोसाइट 48%, मैक्रोफेज 10%, साइनोवियल लाइनिंग जो सेल होती है वो 4% होता है और इयोसिनोफिल होती है वो मोर देन 2% होता है। देन इंक्रीज इयोसिनोफिल इन एलर्जी कंडीशन। अगर एलर्जी कंडीशन है तो अपना इयोसिनोफिल है वो इंक्रीज हो जाएगा। विद ऑर्थराइटिस एंड पैरासाइटिक ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस हो या फिर पैरासाइटिक ऑर्थराइटिस हो उसमें भी क्या हो जाएगा, अपना इयोसिनोफिल इंक्रीज हो जाएगा। न्यूट्रिएंट फॉर द कार्टिलेज, ये कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये थोड़ा क्या करता है अपने जॉइंट में थोड़ा सा लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब थोड़ा लचीलापन सा प्रोवाइड करवाता है। और देन हाइड्रोनिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी एंड द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रोनिक एसिड होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। रिड्यूस द फ्रिक्शन, इस साइनोवियल फ्लूइड के कारण जो जॉइंट में होता है वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। देन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है बोन्स वगैरह को। लेस द शॉक ऑफ द जॉइंट कंप्रेशन, जब अपन उछलते हैं कूदते हैं तो फिर इससे क्या होता है जॉइंट पे जो शॉक लगता है उसको भी बचाने का काम करता है ये साइनोवियल फ्लूइड।